हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैंने आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में छोड़े थे, आप लोग कर लिए होंगे। फिर मैं इसे कराने जा रहे हैं। देखिए, एक बेईमान व्यापारी त्रुटिपूर्ण बाट यानी तराजू, बाट छोड़ भी सकते हैं, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% का तथा बेचते समय 15% का धोखा करता है। बेईमानी से वह कितना लाभ कमाता है? देखिए, ऐसा मत कीजिएगा कि 10 और 15 जोड़कर 25 लिख दीजिएगा, तो आपका गलती हो जाएगा। वो कितना लाभ कमाता है, देखिए ये भी आपका लाभ है, 15 और 10 दोनों लाभ है। तो 10 प्लस कितना करना है, 10 प्लस 15 और दोनों लाभ है, तो 10 गुना 15 आपका हो गया ये 25 और प्लस इसमें 1.5, तो 26.5 बन गया ना आपका सेकेंडों में। उसी तरह से देखिए ये भी बन जाएगा। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.19% का लाभ कमाता है। वो कितने ग्राम का त्रुटि करता है, माने कितना ग्राम बेईमानी करता है, ये आपसे पूछा गया है कि वह कितना ग्राम बेईमानी करता है। मान लिया कि वह 100 ग्राम बेईमानी करता है, तो 1000 ग्राम का बाट देना चाहिए, लेकिन वह 100 ग्राम का बाट दिए, तो मतलब उसमें से 1 ग्राम कम बाट दिया आपको, तो 1 ग्राम का बेईमानी किया। और परसेंटेज उसका कितना हुआ, तो ये परसेंटेज है, तो 11,99 या 100 अब बाटा 3 और प्रतिशत हटाने के लिए फिर बाटा में 100, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 3 में x में गुणा करेंगे तो 3 ही x, इधर से 1x 4x, तो हो गया आपका 4x बराबर 1000, और इसको कटा दीजिए तो कितना हो गया आपका 4x यानी 3x और 4x आपका हो गया 250। तो इसमें 250 ग्राम तो आपका नहीं, कहीं से गड़बड़ हुआ क्या है क्या? अच्छा, देखते हैं कहाँ से गड़बड़ हुआ है। देखिए यहाँ 3 नहीं ना है आपका, यहाँ 9 है, यही गड़बड़ हुआ था। यहाँ 9 है, तो 9 है तो आपका हो गया कितना 9 यानी 9 है कि 10x हो गया, इसके स्थान पर आपका 10x हो गया, तो 10x हो गया तो आपका कितना कट जाएगा, ये वो कट गया, यानी x बराबर आपका 10 हो, 10 यानी 100 1000 आपका ये है, तो आपका एक करके 100 ग्राम हुआ x बराबर 100 ग्राम को यहाँ है, यहीं पर आपका डी का आंसर है 100 ग्राम। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर 10% घाटे पर बेच दिया। वह 20% कम पर खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखना है कि इसका क्रय मूल्य निकलना है, 10% घाटे पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य आपका 100 रुपया हो तो 10% घाटे पर उसका बी मूल्य हो जाएगा 90 रुपया। इसके बाद में 20% कम पर क्रय करता है, तो कम पर क्रय आपका हो जाएगा कितना, तो क्रय आपका कम पर हो गया 80 रुपया। और इस स्थिति में ये इसको कितना में 40% लाभ पर बेच देता है, 40% लाभ पर इसको बेचता है, तो इतना पर आपका बी मूल्य हो जाएगा 40 के 20% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसका बी ऑफी 40% का लाभ होता है ना, तो इसका 40% अब जब आप करेंगे तो हो गया 140 अब बाटा 6, 14 8 बलोतरा से 112 रुपया। अब आपका अंतर कितना का आ गया, अंतर आपका आ गया 112 माइनस 90 इक्वल टू 22।
तो 22 के डिफरेंस पर आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया। क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 पर होता है, तो आपका टोटल क्रय मूल्य 100 हो गया। तो 55 के डिफरेंस पर आपको निकालना है 100/55 गुने 100/22 गुना 55। इसलिए जब एक पर निकालेंगे तो 22 नीचे आ जाएगा। अब हो गया आपका 11 दूना 22, 2 11 5 55 और ये हो गया 50, 250 रुपया। आपका ये 250 रुपया हो गया। तो इस तरह से इसको आसानी से आप लोग बना लेंगे। किसी वस्तु को 350 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 200 रुपया में बेचने पर हुई हानि का दुगुना हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए बिल्कुल आसान है। क्रय मूल्य क्या कह रहा है कि 350 रुपया में बेची जाती है, तो 350 अब प्लस में उस वस्तु को 200 रुपया के में बेचने पर हानि 200 बेचने पर हुई हानि का दुगुना हो। 200 किसी वस्तु को उतना रुपये में बेचने से हुआ लाभ, यानी जितना इसमें लाभ हुआ वो इतने रुपये में बेचने पर क्या हुई? हानि का दुगुना हुआ। तो उतना रुपया में बेचा जा रहा है ना, तो जितना हानि होगी उसका दुगुना होगा। तो ये भी इसका विक्रय मूल्य है, ये भी इसका हानि पर बेचा जा रहा है, तो दुगुना के लाभ के इक्वल टू होगा। तो बाटा आपका हो गया 2 और इसमें भी 1 हो जाएगा आपका 2 + 1, या 1 + 2 भी लिख सकते हैं। तो आपका हो गया 350 आप प्लस 2, तो 2 यानी 400 अब बाटा 3, 750/3 यानी 250 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका हो गया 250 रुपया। यहाँ पर लाभ और हानि जो है आपका शेष जो है इससे क्लियर हो गया कि 250 रुपया हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये आपका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए एक व्यक्ति ने 19,000 रुपया प्रति स्कूटर की दर से 2 स्कूटर बेचा। यहाँ पर 2 स्कूटर बेच रहा है, विक्रय मूल्य एक ही है, दोनों स्कूटर का इतना है। पर है कि एक पर 11% का लाभ और दूसरे पर 11% की हानि। तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें आपको हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। तो यदि विक्रय मूल्य एक ही हो, दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य हो और एक ऊपर लाभ हो एक ऊपर हानि हो और हानि और लाभ भी दोनों समान हो, तो इस तरह के प्रश्न में अक्सर जो है आपको हानि होती है और वह हानि जो होगी 11 के स्क्वायर अब बाटा 100 के बराबर होगी। तो इसमें आपका हो जाएगा तो 11 घर 21 से यानी 121 अब बाटा में 100 1 तो लाभ या हानि प्रतिशत आपका हो गया 1.12%। इतना ही का इसमें लाभ होगा। तो लाभ होगा कि हानि होगा? या हानि होगा, अक्सर हानि होता है। तो ये तो हो गया। और दूसरे जो पहले हम नियम बताए हुए हैं प्लस माइनस करके वैसे भी बनाएंगे तो आपका इतना ही आएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 9600 रुपया प्रतीक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय बेचा गया। यदि घोड़े पर 20% का लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई तो पूरे प्रकरण में कितने रुपए की हानि हुई? यहाँ आपको प्रतिशत नहीं बताना है, रुपया में बताना है कि कितने रुपए की हानि हुई। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले बताया हूँ कि यदि विक्रय मूल्य समान हो और एक को लाभ पर और एक को हानि पर बेची जाती है तो इस पूरे सौदे में आपको हानि होती है
और जितना हानि होती है वो हानि आपको निकाली जाती है, वो जो प्रतिशत में आए उसी का गुना करके, यानी 20 के स्क्वायर बटा 100, ये हानि प्रतिशत बराबर आपको हो जाएगी। तो ये 400 बटा 100, इसको कटा देंगे तो 4 पर हुआ, हानि प्रतिशत आपका हो गया 4% हो गया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ मैं पहले ही बेसिक जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए थे कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में। तो ये 4% आपका है, तो 100 माइनस 4 यानी 96 रुपये क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो यदि 96 रुपये में वस्तु खरीदी जाती है तो उस पर 4 रुपया हानि हो जाती है। 96 रुपये में वस्तु खरीदी जाती है। तो यहाँ आपका प्रकरण क्या है कि 96 की वस्तु पर 4 हानि है, तो पूरी हानि कितने रुपए की हानि होगी, तो आपका कुल हानि निकालना है, कुल हानि। तो 4 की हानि होती है कितने में, 96 की वस्तु है तो आपको 4 की हानि होती है। तो इसमें आपको 100 पर नहीं निकालना है, इसका मूल्य दिया है कितना 960, 9,600। अब ध्यान दीजिएगा कि 9,600 तो आपका हो गया, लेकिन ये कितना है, 2 गो का है, तो गुना 2 कर दीजिएगा, चूंकि 2 गो का है। तो अब आपका हो गया 9600। तो कुल हानि आपका कितना हो गया, 4 दूनी 8, 800 रुपया। ये कुल हानि आपका 800 रुपया हो गया। तो आपका अभी क्वेश्चन हो गया।